व्यावसायिक जगत में एक ही चीज स्थिर होता है, वह है निरंतर बदलाव, और इस बदलाव से सामना करने का मात्र एक उपाय है, वह है इनोवेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं व्यापार में इनोवेशन के महत्व के बारे में। मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है इनोवेशन के साथ आगे बढ़ना। व्यापारिक जगत में कुछ न कुछ बदलाव होते ही रहते हैं। इस बदलाव के अनुरूप अपने प्रोडक्ट, प्रोसेस, स्ट्रेटजी आदि में सुधार करना टॉप मैनेजमेंट का मुख्य कार्य है। हमारा दिमाग पैराशूट की तरह होता है। यह तभी काम करता है जब खुला होता है। अगर हम बदलाव के इच्छुक होते हैं और खुले मन से तैयार रहते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप नए विचारों पर जाता है। इनोवेशन का आधार है क्रिएटिव आइडिया। जब हम क्रिएटिव और स्ट्रेटजिक आइडिया का इस तरह से उपयोग करते हैं कि वह संस्था के वैल्यू में वृद्धि करे और यह इम्प्लीमेंटेशन प्रॉफिटेबल हो, तो उसे इनोवेशन कहा जाता है। इनोवेशन इन्वेंशन से अलग है। इन्वेंशन में नए तरीकों या नए विचारों का खोज किया जाता है, जबकि इनोवेशन में नए विचार या नए तरीके का उपयोग किया जाता है, और यह कोई जरूरी नहीं कि यह नया विचार या नया तरीका उपयोगकर्ता के खुद का हो। इनोवेशन के अंतर्गत नए विचार का विकास भी आता है, लेकिन पुराने और नए विचार का संयोजन, किसी और व्यक्ति या किसी दूसरे इंडस्ट्री से विचार को लेना और उसमें बदलाव करके उपयोग करना, किसी अन्य व्यक्ति को इनोवेशन के लिए प्रेरित करना आदि भी इनोवेशन है। उदाहरण के लिए, जब माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया तो यह इन्वेंशन था, लेकिन बाद में जब माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके हजारों प्रोडक्ट बनाया गया, वह इनोवेशन है। इनोवेशन इंप्रूवमेंट से भी अलग है। इंप्रूवमेंट में हम उसी काम को अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन इनोवेशन के अंतर्गत हम कुछ नया काम करते हैं। एप्पल कंपनी ने जब पहली बार आईफोन बनाया तो वह इनोवेशन था। बाद में उसके डिजाइन में सुधार किया जाना इंप्रूवमेंट है। कंपनी अपने हर नए वर्जन में कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट करते रहती है। इनोवेशन केवल नए प्रोडक्ट या सर्विस का विकास या R&D टीम तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत संस्था के सभी कार्य आते हैं। संस्था के किसी भी बिजनेस प्रोसेस, स्ट्रेटजी या बिजनेस मॉडल में बदलाव लाने वाले विचार भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए संस्था के हर सदस्य को क्रिएटिव आइडिया के बारे में सोचना चाहिए और इनोवेशन में योगदान देना चाहिए। आज भी ज्यादातर कंपनी के लिए इनोवेशन का मतलब नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाना होता है, और इनोवेशन केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम तक सीमित होता है। केवल नए प्रोडक्ट का होना ही सफिशिएंट नहीं है। कंपनी को इसे बनाना भी होता है और कस्टमर तक पहुंचाना भी पड़ता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस आदि प्रक्रियाओं का भी सही तरीके से कार्यान्वयन आवश्यक है। इन सारी प्रक्रियाओं और इन प्रक्रियाओं के बीच का इंटर रिलेशन ही बिजनेस मॉडल है। एक अच्छा और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल कंपनी को मार्केट में compete करने में मदद करती है। अभी हमने बिजनेस के दो कंपोनेंट के बारे में चर्चा किया। पहला कंपोनेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब और दूसरा कंपोनेंट है बिजनेस मॉडल, जिसके अंतर्गत आता है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस आदि। अगर किसी कंपनी के पास अच्छा रिसर्च और डेवलपमेंट लैब नहीं है, फिर भी वह एक अच्छे बिजनेस मॉडल के द्वारा मार्केट में compete कर सकती है। उदाहरण के लिए, डेल कंप्यूटर के सफलता का कारण उसका अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छा कंप्यूटर नहीं। डेल कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से लोगों के आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज कंप्यूटर बेचती है और अच्छे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का उपयोग करती है। यह भी संभव है कि बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट अच्छे बिजनेस मॉडल के अभाव में किसी अन्य कंपनी के लेस एडवांस प्रोडक्ट से भी compete नहीं कर पाए। अतः
आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन के साथ साथ बिजनेस मॉडल इनोवेशन पर भी ध्यान दें। बिजनेस मॉडल इनोवेशन कंपनी के वैल्यू को बढ़ाता है, इसलिए आप अपने बिजनेस में जितना ध्यान प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन पर देते हैं, कम से कम उतना ध्यान तो बिजनेस मॉडल इनोवेशन पर भी जरूर दें। जेरॉक्स कंपनी ने फोटोकॉपी करने वाले मशीन का नया मॉडल जेरॉक्स 914 1959 ईस्वी में लॉन्च किया, जो फोटोकॉपी की दुनिया में क्रांति ला दिया। इस मशीन से फोटोकॉपी करना बहुत ही सस्ता और फास्ट था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के उपयोग होने के कारण इस मशीन का कीमत अन्य उपलब्ध मशीन के तुलना में 6 से 7 गुना ज्यादा थी। कंपनी इसे बेच नहीं पा रही थी। इस समय कंपनी ने एकदम ही अलग और प्रेरणादायी बिजनेस मॉडल लेकर सामने आई। जेरॉक्स ने इस मशीन को रेंट पर देना प्रारंभ किया और यह जेरॉक्स का बहुत ही सफल बिजनेस मॉडल रहा। इस उदाहरण में मशीन का नया मॉडल बनाना टेक्नोलॉजी इनोवेशन है और मशीन को रेंट पर देना प्रारंभ करना बिजनेस मॉडल इनोवेशन। पहले ज्यादातर स्टार्टअप टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर ध्यान देते थे और नए प्रोडक्ट और सर्विस के साथ मार्केट में आते थे, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेस मॉडल इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका में एक प्रसिद्ध कंपनी थी ब्लॉकबस्टर, जो वीडियो टेप, कैसेट, सीडी, डीवीडी आदि भाड़े पर देने वाले स्टोर्स का चैन चलाती थी। मार्केट में जब डीवीडी लॉन्च हुआ तो इसका साइज बहुत छोटा था। डीवीडी के इस छोटे साइज में दो युवाओं रीड हॉस्टिंग और मार्क रॉन्डॉल्फ को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा। उन्होंने सोचा कि डीवीडी का साइज इतना छोटा है कि इसे पोस्टल सर्विस या मेल के द्वारा कस्टमर तक भेजा जा सकता है। फिर कस्टमर घर बैठे डीवीडी मंगवा सकता है, उसे स्टोर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और इतने सारे स्टोर्स खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी आइडिया के साथ इन दोनों युवाओं ने वर्ष 1997 में नेटफ्लिक्स लॉन्च किया। नेटफ्लिक्स अपना इन्वेंट्री अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर रख सकता था। उसे ब्लॉकबस्टर की तुलना में 9000 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का खर्च वहन नहीं करना पड़ रहा था। ब्लॉकबस्टर ने मेल सर्विस के द्वारा डीवीडी डिस्ट्रीब्यूट करने के आइडिया को अपनाने में 7 वर्ष का समय लगा दिया। तब तक नेटफ्लिक्स इंटरनेट के माध्यम से वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करने के आइडिया पर काम करने लगा। इस तरह ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स के पीछे पीछे चलता रहा। इस उदाहरण में नेटफ्लिक्स ने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में इनोवेशन के द्वारा एक सफल व्यापार खड़ा किया। स्टार्टअप का मूल आधार ही इनोवेशन है। स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी होती है जो अभी छोटी है लेकिन भविष्य में बड़ा बनने का पोटेंशियल रखती है। इस बड़ा बनने की क्षमता का मूल आधार होता है इनोवेटिव प्रोडक्ट या इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। इनोवेटिव प्रोडक्ट या इनोवेटिव बिजनेस मॉडल वाले कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। जब तक दूसरी कंपनी इनके आइडिया को कॉपी करती है, तब तक मूल आइडिया वाली कंपनी ग्रो कर जाती है। अगर आपका बिजनेस भी अभी छोटा है और उसे आप भविष्य में बड़ा बनाना चाहते हैं, तो उसका एक और मात्र एक उपाय है इनोवेशन पर फोकस करना। आप नया प्रोडक्ट या सर्विस तो बनाएं ही, लेकिन साथ में बिजनेस मॉडल इनोवेशन पर भी फोकस करें। बिजनेस मॉडल इनोवेशन का सबसे बड़ा खासियत है कि इसके लिए बहुत पैसे या बहुत बड़े टैलेंट को हायर करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस जरूरत होती है अच्छे आइडिया की। आप अपने कंपनी के सभी विभागों, मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस आदि के लोगों को क्रिएटिव आइडिया शेयर करने के लिए प्रेरित करें। किसी भी संस्था के सभी विभागों में इनोवेशन थिंकिंग डेवलप करने के लिए जरूरी है कि उस संस्था में रचनात्मक विचारों का प्रवाह हो, लोगों के विचार का स्वागत किया जाए, संस्था का वातावरण ऐसा हो जहां लोग गलती करने से डरे नहीं। हर व्यक्ति रचनात्मक होता है, लेकिन उसके रचनात्मकता को उपयोग करने के लिए
जरूरी है कि उसे एक सही वातावरण प्रदान किया जाए। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने कंपनी में इनोवेशन कल्चर डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा कि व्यवसायिक जगत में होने वाले बदलाव का सामना करने और अपने बिजनेस को बड़ा बनाने का एकमात्र उपाय है इनोवेशन। आप भी अपने बिजनेस में इनोवेशन कल्चर डेवलप करने का कोशिश करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।